गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए इस लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करना है ऑक्सीजनेशन वाया रेडिकल मैकेनिज्म में, यानी कि आपके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर अगर आपके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आप उसके अंदर ऑक्सीजन इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक दिस वन, ये आपका है नॉर्मल आइसोप्रोपिल बेंजीन है। आपने रेडिकल मैकेनिज्म का स्टेप यहाँ पे फॉलो किया। पहला स्टेप क्या था? O2 इन हीटिंग कंडीशन। O2 क्या रहता है? एग्जिस्ट इन डाई रेडिकल फॉर्म। और सेकंड आपने एसिडिक कंडीशन अप्लाई किया तो ये आइसोमराइज होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑक्सीजन कंटेनिंग आपका फिनॉल आपका प्रोडक्ट बनेगा, दिस वन फिनॉल। तो ये है आपका O2 इज डाई रेडिकल इन फ्री स्टेबल। O2 का जो स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। और ये रूम टेम्परेचर पे भी बोल सकते हो या हीटिंग कंडीशन में या HNO कंडीशन में डाई रेडिकल के रूप में फॉर्म रहते हैं। इसका एक बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली क्लीव रहता है, दिस वन, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डाई रेडिकल फॉर्म। तो इसका मैकेनिज्म में देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है? ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस हाईलाइट करता हूँ, ये आपका बेंजीन और ये कार्बन आइसोप्रोपिल का कार्बन जिसके साथ ये एक H अटैच्ड है। आपने O2 लिया है तो O2 एग्जिस्ट करता है डाई रेडिकल में एंड हीटिंग कंडीशन है या फोटोलिटिक कंडीशन है। हीटिंग या फोटोलिटिक कंडीशन में क्या होगा? आपके पास ये H न्यू है या हीटिंग है तो दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से एक रेडिकल जनरेट होगा और हाइड्रोजन जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा आपके पास? एक एंड तो O डॉट रहेगा और एक एंड के ऊपर आ गया OH, दिस वन O डॉट OH। और इस कार्बन के ऊपर ये है आपका बेंजिलिक एज वेल एज टर्सरी रेडिकल। ओके, बेंजिलिक एज वेल एज टर्सरी रेडिकल है, इसलिए ये मोर स्टेबल है। अब इस पोजीशन का जो रेडिकल है वो किसके साथ? ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर, तो इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड, दिस टाइप। ये आपके पास बॉन्ड बना ऑक्सीजन OH। ठीक, अब आपने क्या अप्लाई किया? एसिडिक कंडीशन अप्लाई किया है। ये हमने अप्लाई किया है H3O+। तो H3O+ से क्या आएगा? H+ मिलेगा। ये H+ जो टर्मिनल ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे और टर्मिनल पोजीशन पे क्या बना देंगे? H2O+। तो ये रहेगा दिस वन दिस वन OH2+। अब आपके पास देखने को मिलेगा माइग्रेशन। पहले इसे रब करता हूं, इसे सही से ड्रॉ करें, प्लस चार्ज लगाइए यहाँ पे। अब जो ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है दिस वन, ये माइग्रेट होगा। ये क्या होगा? यहां से माइग्रेट होके यहां पे अटैक करेगा। सॉरी, यहां पे आपका माइग्रेट होगा फिनाइल ग्रुप। माइग्रेट कौन होगा? फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप की माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है एल्किल से। तो रब कीजिए इसको, दिस वन। माइग्रेशन आपको करवाना है। येलो आपको दो पोर्शन बताता हूँ मैं कलर से, एक स्काई ब्लू कलर से मैं करता हूँ दिस वन फिनाइल और येलो कलर से मैं करता हूँ आइसोप्रोपिल। तो जो माइग्रेटिंग टेंडेंसी है वो फिनाइल की ज़्यादा है। माइग्रेटिंग टेंडेंसी ऑफ फिनाइल इज ग्रेटर देन माइग्रेटिंग टेंडेंसी ऑफ pH इज ग्रेटर देन ये C, दिस वन CH3, दिस वन CH3, दिस H और दिस बॉन्ड, यानी आइसोप्रोपिल से pH की ज़्यादा है। तो ये कार्बन फिनाइल बॉन्ड आपका माइग्रेट होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये OH2O+ के रूप में बाहर चला जाएगा। तो क्या होगा? ये कार्बन का, यदि आइसोप्रोपिल के कार्बन का ऑक्सीजन के साथ भी एक बॉन्ड लेंगे और इसका बॉन्डिंग किससे बन गया? अब फिनाइल के साथ, तो ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। ठीक, अगर आप एसिडिक कंडीशन है तो वापस से इसका क्या होगा? आइसोमराइजेशन देखने को मिलेगा। ये जो H+ है वो किसके साथ बाइंड होगा? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के। तो ये होगा OH+, इसे मैं ग्रीन मार्क करता हूं। फिर आपका जो H2O न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा आइसोप्रोपिल के इस सेंटर के ऊपर। तो क्या होगा? ये बॉन्ड क्लीव होने के बाद ये फिनॉल बन जाएगा और दूसरा बनेगा आपके पास सेकेंडरी
प्रोपेनॉल, दिस वन इज सेकेंडरी प्रोपेनॉल के अंदर बनेगा, दिस वन सेकेंडरी प्रोपेनॉल और पहला प्रोडक्ट बन गया मेरे पास फिनॉल। तो इस टाइप से ये पूरा 2 रिएक्शन स्टेप्स है इसमें। पहला है आपके पास रेडिकल रिएक्शन स्टेप, सेकंड है आपका एसिडिक स्टेप। तो रेडिकल एज वेल एज एसिडिक स्टेप से आपका स्टार्टिंग मटेरियल जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है वो किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग मटेरियल या प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर एरो के ऊपर ये 2 टाइप की कंडीशन दे रखी है तो आप डायरेक्टली रेडिकल मैकेनिज्म से उसका ऑक्सीजनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहले हमने डी ऑक्सीजनेशन, बार्टन मैकॉम्बी डी ऑक्सीजनेशन रिएक्शन पढ़ी थी। ये रिएक्शन जस्ट उसका अपोजिट है। वहाँ पे ऑक्सीजन को हम एलिमिनेट करते थे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव करके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड करते थे, और यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड परफॉर्म कर रहे हैं वाया रेडिकल मैकेनिज्म। देखिए इसको देख लेते हैं एक बार, बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल, नीचे तो OMe दे रखा है, ऊपर का जो कार्बन है इसको वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस नीचे OMe दे रखा है, बट ये जो कार्बन है जिसे मैं स्काई ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। मैंने पहला स्टेप लिया O2 इन हीटिंग कंडीशन या फिर फोटोलिटिक कंडीशन, डाई रेडिकल बनता है, और सेकंड स्टेप है मेरा H3O+ मतलब एसिडिक कंडीशन। तो कौन सा ये अब रिएक्शन मैकेनिज्म है, कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीजनेशन वाया रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जिसे मैंने स्काई ब्लू से हाईलाइट किया, यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा और ये आपका रहेगा प्रोडक्ट। वापस से इसका क्या होगा, आइसोमराइजेशन देखने को आपको मिलेगा। तो ये H+ पहले क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आके अटैच होगा, फिर H2O जो है, H2O कहाँ पे अटैक करेगा, इस पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। तो एक मिलेगा इथेनॉल और एक मिलेगा, यानी कि दिस वन इज डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, दिस विज मिथेनॉल, CH2CH3 C2H5OH, दिस वन इज C2H5OH आपको मिलेगा इथेनॉल। और ये OMe है वो एसिडिक कंडीशन में किसके अंदर चेंज हो जाएगा, मिथेनॉल के अंदर बाहर निकलेगा और ये OH के अंदर चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा उसका मैकिंग में है। और उससे पहले सेकंड केस भी इसमें दे रखा है आपके पास। सेकंड केस में क्या दे रखा है, हाईलाइट करते हैं। केस सेकंड है आपके पास, आपकी इसकी रिएक्शन करवानी है BBr3। BBr3 क्या है, BX3 लेविस एसिड है, ये लेविस एसिड दे रखा है, लेविस एसिड, एंड फिर दे रखा है H2O। तो लेविस एसिड किससे जाके बाइंड अप होता है, ऑक्सीजन से जाके बाइंड अप होता है। तो देखिए ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से जाके बाइंड अप होगा, तो Br3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और फिर हम इस किसकी रिएक्शन करवाएं, इसके Br- जो लेविस एसिड का एक Br- पार्ट है वो ऊपर और नीचे दोनों जगह Br3 आपका अटैच रहेगा Br2 के रूप में। Br3 किस में कन्वर्ट होगा, Br2 में, ऑक्सीजन के लोन पेयर। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके पास। ये आपके पास है OMe, दिस वन इज O, दिस वन इज CH2, दिस वन इज CH3। क्या यूज मिला था, लेविस एसिड, ये था मेरे पास Br3, दिस B, इसके लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे तो एक Br आपका बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स अब क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे Br2 रहेगा और Br- के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे इसके। इसी तरह यहाँ पे भी यही होगा, Br3 B है, इसके लोन पेयर यहाँ पे अटैक, तो एक Br- के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे भी Br- के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा जिसमें रहेगा Br2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो बस मैं उसी को वापस से रीड्रॉ करता हूँ। अब मेरे पास बना इस पोजीशन के ऊपर बॉन्ड Br2 बोरॉन, और यहाँ पे रहा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी बॉन्ड Br2 बोरॉन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास जो Br- बाहर निकला था वो री अटैक करेगा आपके पास, कहाँ पे, मिथाइल के साथ। देखिए ये Br- री अटैक, यहाँ पे भी Br- कहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस पोजीशन के ऊपर,
इस कार्बन के ऊपर, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे आपके पास बनाएंगे दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट OB-Br2 OB-Br2। फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए H2O से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा दोनों ही पोजीशन के ऊपर फिनॉल। और हाइड्रोलिसिस करवाया तो जो एल्किल ब्रोमाइड था लाइक MEBr या फिर आपके पास था C2H5Br, उनका भी हाइड्रोलिसिस होने से बन क्या जाएंगे ये MEOH के अंदर और ये बन जाएगा आपका C2H5OH के अंदर। तो दोनों ही जगह आपके पास प्रोडक्ट देखने को मिले 1,4-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन, जिसे मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ, 1,4-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन, और एक मिला 2Br2BOH। ओके, बाय दिस वन मेरा प्रोडक्ट मिल गया, ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट जो इनके कुछ बेस्ट एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं वन बाय वन, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यह है आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल, फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर का स्टार्टिंग मटेरियल, एरो के ऊपर कंडीशन HO2 HNO मीन्स डाई रेडिकल एंड सेकेंड एसिडिक कंडीशन। तो बेंजिलिक पोजीशन के ऊपर आप जो इसका है ये यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा पहले स्टेप में, दिस वन ऑक्सीजन, दिस वन, और ये कितना था 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 एंड ये 4 कार्बन, ठीक है। और सेकंड में जब आप H3O+ लोगे तो ये वापस से किस में आइसोमराइज होगा या इसका आइसोमराइजेशन होगा, ये बन जाएगा आपके पास 1,2-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन। इसी तरह ये सेकंड देता हूँ, दिस वन, इस पोजीशन के अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ, इसे मैं रीड्रॉ करता हूँ, दिस कार्बन 1 2 एंड 3 सबस्टेंट CH3 है, ठीक है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है और इंसर्शन यानी कि O2 HNO कंडीशन लोगे तो 1 नंबर एंड 2 नंबर के कार्बन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्शन के लिए 2 नंबर के कार्बन पे कोई हाइड्रोजन होना नेसेसरी है, तो ही रिएक्शन प्रोसीड होगी। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन आपकी प्रोसीड नहीं होगी। इसलिए यानी कि जो सेकंड नंबर का स्टार्टिंग मटेरियल है, सेकंड और थर्ड नंबर का स्टार्टिंग मटेरियल, वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते। आप थर्ड को भी एक बार एग्जामिन कर लीजिए, थर्ड को रीड्रॉ कर दीजिए, इसमें 1 2 3 4 एंड 5, 2 एंड 5 के ऊपर 2 अदर सबस्टेंट है, तो मैंने लिखा है दिस कार्बन, ये 2 सबस्टेंट, फिर दिस, इसी तरह ये कार्बन, ये 2 सबस्टेंट, ये दिस और ये, यानी कि इस 1 2 3 4 5 6 1 नंबर कार्बन एंड 4 नंबर कार्बन की चारों वैलेंसी फुलफिल है, इसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन वाया रेडिकल मैक्री में शो नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन प्रोसीड। बट पहले नंबर वाले स्टार्टिंग मटेरियल में अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, जिसे मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पे अदर 2 सबस्टेंट क्या है, अदर 2 सबस्टेंट आपके पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होने की वजह से ये रिएक्शन जो है ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन वाया रेडिकल मैकेनिज्म में शो करेगा, और फिर सेकेंड स्टेप में एसिड के द्वारा ये इसका आइसोमराइजेशन या रीअरेंजमेंट होके आपको 1,2-डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएगा। तो इस रिएक्शन को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, मेन ये रिएक्शन का जो पोर्शन है वो था ऑक्सीजनेशन वाया रेडिकल मैकेनिज्म, जिसमें हम एक ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल लेते थे कि उस स्टार्टिंग मटेरियल में बेंजीन्स के अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वो क्या देता है, आपका ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन परफॉर्म करता है। उसके लिए मुझे चाहिए O2 इन HNO कंडीशन या हीटिंग कंडीशन, और सेकंड आपका स्टेप रहता है एसिड स्टेप, जो इसे रीअरेंज करता है, आइसोमराइज करता है। ओके, रीअरेंजमेंट रिएक्शन रहती है और वापस से आपको देखने को मिलता है इसके बेंजीन के ऊपर OH आपको देखने को मिलता है प्रोडक्ट। तो रिएक्शन इस पर्टिकुलर लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।